दरबकफ है दोस्तों, लेकिन आपसे इल्तमास है कि आप भी अवामी मसाइल में इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे सामने खड़े एक बुजुर्ग रो रहे हैं और मेरा दिल भी इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। मैं पाकिस्तान की बेटी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे झोली फैलाकर इन मासूम बच्चों की जिंदगी मांगती हूँ। इनके बुजुर्ग बाप की जो सफेद दाढ़ी में है वो खौफजदा होकर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। सरदार वडेरों ने इनका जीना दो भर कर दिया है। हमारे पहाड़ में, मेरे कोहे सुलेमान में न तालीम है, न कुरान है, न नमाज है। ये किस तरह का दीन फैलाते हैं और मेरे पाकिस्तान का कानून भी वहाँ नाफिज नहीं होता। जनाब, आपको अपनी इस बेटी की, अपनी इस माँ की, अपनी इस बहन की आवाज से दामने कोहे सुलेमान की तरफ रुख करना होगा और इन मासूम बच्चों की जान बचानी होगी। अभी इनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जिसने कहा बाबा मैं नहीं जाती, मुझे गोली लग जाएगी। वो घर बैठी है, वो मासूम नहीं आई। इस बच्ची की तरफ देखें। खुदारा पाकिस्तानी मीडिया, आजाद मीडिया, मेरा काबिल एहतराम मीडिया जो हमारी आवाज पूरे पाकिस्तान में पहुंचाता है, मैं इसको खारिज तहसीन पेश करती हूँ और इन बच्चियों की जिंदगी मांगती हूँ। मैं झोली फैलाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुमोटो एक्शन की दरखास्त करती हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आपको भी आना होगा। हमारे पहाड़ के हालात देखने होंगे जहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। ये मासूम लोग इस वक्त, अभी जब हम इनको वहां से लेकर निकले तो इस वक्त भी पहाड़ से आई हुई सरदारों वडेरों की 2 गाड़ियां हमारा पीछा कर रही थी। उनमें से असला भी था उनके पास और उन्होंने हमें धमकी भी लगाई, अगर आपने गरीबों का साथ दिया तो हम आपको गोली मार देंगे। हमने अपनी हर चीज को पीछे छोड़ दिया, अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने माल को, लेकिन हम इनके लिए घर से बाहर निकले हैं। और आपसे भी ये इल्तिजा है कि आए, मेरे तौसा के हालात देखें, मेरे दामने को के हालात देखें, मेरे कोहे सुलेमान के हालात देखें। ये भूखे प्यासे पत्थर कूट कर खाने वाले लोग किस तरह जीते हैं। शहबाज शरीफ साहब आप भी जरा पंजाब से बाहर निकले, इस एरिया को भी पंजाब समझे। मेरे बलोचों की हालत देखें, मेरे गुलजारों की हालत देखें, मेरे सराइकियों की हालत देखें। खुदारा इन बच्चों को बंदी होने से बचाया जाए और जो इनके चचा को जरा इस बात पर गौर करें, इनके चचा को सरदार साहब ने पानी में हाथ पांव बांध कर डाला और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसे कहा अगर तुम डूब गए तो इसका मतलब है तुम चोर हो और अगर नहीं डूबे तो इसका मतलब है तुम चोर नहीं हो। जब वो डूबने लगा तो उस पर पानी ने इल्जाम साबित कर दिया। शर्म करो सरदार वडेरो, शर्म करो। कभी पानी बेजुबान चीज भी इंसान के गुनाह और बेगुनाह होने का पता दे सकती है। अगर ऐसा है तो आओ हम तुम्हें भी किसी तालाब में डालते हैं, हाथ और पांव बांधकर। अगर तुम बेगुनाह हो अपने इमाम के साथ तो इसका मतलब है तुम नहीं डूबोगे और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम गुनाहगार हो। मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, सरदार वडेरे मुर्दाबाद। सरदार